हेलो व्यूअर्स। आई होप यू आर फाइन। आप सब अच्छे हो, आप सब अच्छा कर रहे हो। मेरा ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, थोड़ा वर्क था इसलिए। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ। आज मेरा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा, बट मैं जो भी देखा है यहाँ तक अभी तक उसके बारे में मैं थोड़ा एनालिसिस करके आपको बताना चाहता हूँ। सो लास्ट टाइम एक हफ्ते पहले कुछ सेल्स चले थे जो कि फ्लिपकार्ट अमेज़ोन में सब जगह पे सेल चले थे। आपको पता है उसमें कितना सेल हुआ है, मतलब कितना उन्होंने अर्न किया है इतने टाइम में। सिर्फ एक आध हफ्ते का सेल था, उसमें 5 दिन का 29,000 करोड़, जो कि बनता है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 बिलियन डॉलर्स। हम लोग सब बोल रहे थे कि कोविड है, बिजनेस नहीं चल रहा, फैक्ट्रीज क्लोज है, लोग कमा नहीं रहे और क्वारंटाइन या फिर घर पे बैठे हैं। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है इतना सब, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं, लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे थे। और अब जब खरीद रहे इतना तो ऑफ कोर्स ये सब शॉपिंग जो हुई है, सिर्फ ऐसा नहीं बोलता कपड़ों की शॉपिंग, मोबाइल की हुई है, ये है वो है, वो सब क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी दिवाली आ रही है, राइट? सो दिवाली आ रही है तो सब बाहर भी जाएंगे, बाहर भी निकलेंगे। अब इसका लिंक कहाँ बैठता है? चलो पैसा, थोड़ा कोविड ठीक हुआ, कोविड ठीक होने के बाद थोड़ा अर्निंग्स हुआ, थोड़ा इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी भी लेवल पे आया और हम लोग ने यहाँ पे खर्चा कर दिया। बट आप सबको ये पता है कि दिल्ली में कोविड की थर्ड वेव चल रही है। मतलब एक बार आया, ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया कोविड का काउंट, मतलब केसेस का वापस ऊपर गया, वापस ड्रॉप हो गया, वापस ऊपर गया अभी। मतलब वो है क्या कि एक बार कोविड के काउंट्स बढ़ रहे हैं, लोग शायद थोड़ा सा और प्रिकॉशंस लेके या तो घर पे बैठते या तो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं और फिर काउंट कम हो जाते हैं। फिर लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं, वापस प्रिकॉशंस नहीं लेते, मास्क नहीं पहनते, ये वो सब वापस बढ़ रहा है। फिर वापस प्रिकॉशंस लेते, कम होते हैं और अब वापस बढ़ रहा है। ये दिल्ली का नहीं है, ये सब जगह पे है। जैसे कि अगर मैं फ्रांस में बोलूँ, फ्रांस में अभी लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन होने की रात को बहुत सारे लोग अफरा तफरी में वो सिटी छोड़ने में लग गए वहाँ पे, पेरिस। और वहाँ पे कितना बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ आपको ये पता है? 700 किलोमीटर्स बड़ा ट्रैफिक जाम। 700 किलोमीटर्स कभी, आई डोंट नो कितनों ने सुना होगा। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने ये देखा, सोचा और समझा कि 700 किलोमीटर्स बड़ा भी ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो ये क्यों है? ये सब पैनिक हो रहा है। इंग्लैंड भी शट, आई मीन यूके भी शट डाउन में जा रहा है, जर्मनी भी शट डाउन में जा रहा है। सो ऐसा बहुत सारे ऐसे केस है। अमेरिका में वापस वेव बढ़ गई है, मतलब पहले अप्रॉक्सीमेटली 40-50,000 केसेस आ रहे थे, रिसेंटली अभी 97,000 केसेस आए। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि पब्लिक इनको इसको सीरियसली नहीं ले रहा। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि केसेस कम हो रहे तो लोगों का, कम हो या ना हो तो भी उनको अर्न करना है, बिजनेसेस तो करना ही है, तो वो तो जाएंगे ही बाहर। बट प्रिकॉशंस कोई नहीं ले रहा। मास्क पहना होता है जस्ट एट द नेक और कुछ नहीं, कुछ करते नहीं है। कितने लोग मास्क पहनते नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है। वर्ल्ड ऐसा चल रहा है, एटलीस्ट इंडिया में और बाहर जितना मैंने देखा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है वैसे। तो वैसा क्यों हो रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा। आई मीन प्रिकॉशन लेना इज़ अ गुड थिंग, राइट? अब प्रिकॉशन लेके आप बाहर जाओ तो कोई आपको शायद कुछ ना हो, बट प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो ज़रूर कुछ होगा। तो आप वहाँ पे सेकेंड वेव, थर्ड वेव चल रही है फॉरेन में, इंडिया में एक वेव भी ख़त्म नहीं हुई है। आप समझ रहे हो? एक वेव ख़त्म नहीं हुई है और पता नहीं कितनी वेव्स आ सकती है। और रिसर्चर्स का आपने अगर देखा हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ा हो, आर्टिकल्स पढ़े हो, तो आपको शायद आइडिया होगा कि विंटर सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि वो वायरसेस का एक काइंड ऑफ ए वे ही होता है कि वो विंटर में ज़्यादा या ठंड में ज़्यादा सर्वाइव करता है और ज़्यादा आसानी से फैलता है। तो अभी विंटर स्टार्ट होने वाली है और अगर ऐसा ही रहा तो दिवाली के बाद और बुरा हालत होगा। अभी जो हमारे इंडिया में केसेस कम हुए, वो केसेस इसीलिए कम नहीं हुए क्योंकि एक्चुअल में कम हो गया। बहुत हद तक टेस्टिंग भी कम हो गई है, इसलिए प्रोपोर्शनेटली केस कम आ रहे हैं। मतलब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, केस भी कम हो रहे हैं और टेस्टिंग भी कम हो रही है।
तो दोनों चीज़ों को मिला के इतना कम केस आ रहा है, अदरवाइज तो अलग ही लेवल पे केस होते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि इंडिया रिकवर कर रहा है। अनलेस अनटिल वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। ये बहुत गंदा सिचुएशन हो रहा है। उससे सेम टाइम पे हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से बूम हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है। फैक्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इतने बढ़ गए, बहुत हद से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गए, प्री कोविड लेवल के लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया है। अभी हम लोग ने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, शायद आई एम नॉट श्योर आपको पता होगा कि नहीं, बट ये अक्टूबर मंथ का जीएसटी वाज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट वाज 1 लाख करोड़। बहुत ही नज़दीक आ गया हम लोग जहाँ पे हमें होना चाहिए था। बट दैट डजंट मीन कि हम लोग ने कोविड को जीत लिया है। कोविड को जीतने के लिए वैक्सीन चाहिए और वहाँ किसी के पास भी अभी यहाँ पे नहीं है। एंड उसकी वजह से हम लोग सीरियसली हमें लेने की ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, इट्स गोना अफेक्ट ऑल ऑफ अस। बात करते हैं कि अभी जैसे कि यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपने, अगर आई एम नॉट श्योर आप कितने डिबेट्स दिखते होंगे या फिर कितने रैलीज दिखते होंगे, बट वहाँ पे भी मेन एक चीज़ जहाँ पे मुद्दा वहाँ पे है कि कोविड के ट्रीटमेंट को लेके, कि कोविड कैसे हैंडल किया जाए और कैसे किया जा सकता था, उस पे लेकर वो एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन पॉइंट बनाया वहाँ पे। तो दैट मीन्स वो कुछ तो बड़ी बात होगी कि एक पूरे इलेक्शन जो कि सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो कोई बैठता है वो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, बिकॉज उनके कहने पे सब चलता है। और वो एक इलेक्शन में उनका वहाँ पे एक मेन मुद्दा है कोविड का टैकल कैसे करना चाहिए था और कैसे करना नहीं चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई नो मैं यहाँ पे घर पे बैठ के बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट टेलिंग कि आप बाहर मत निकलो या फिर कहीं पे जाओ मत, बट प्रिकॉशंस लेना इज़ मस्ट। सैनिटाइजर्स रखो, ग्लव्स रखो, फिर मास्क रखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो और आपको करनी चाहिए। तो आपकी आपके हेल्थ बिगड़ने में ऐसा कुछ होगा नहीं। विद दैट सेड, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपना खर्चा भी बचा सकते हैं। जैसे कि जब कोविड होता है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, 8-9 लाख के तो खर्चे हो ही जाते हैं पर डे। अराउंड 50-60 थाउजेंड का बिल बनता है। तो आप समझ सकते हो कि कोई अगर एक हफ्ता भी एडमिट रहेगा या फिर 10-15 दिन भी एडमिट रहेगा तो कितना हो जाएगा। इंश्योरेंस लेके रखो, सारे फैमिली मेम्बर का एक फैमिली मेम्बर का एक, सो दैट आप कवर्ड रहो अगर किसी को कुछ भी हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और दिवाली आ रही है, दिवाली आएगी तो बहुत सारे लोग बाहर निकलने वाले हैं, बहुत सारे लोग बाहर निकलने वाले हैं। दैट मीन्स पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा भीड़ होगी, जिसकी वजह से कोविड कंटामिनेशन बढ़ सकते हैं। और वो बढ़ेंगे तो एट दी एंड दिवाली के बाद तो प्रॉब्लली कितनों का दिवाला भी निकल सकता है। टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इट्स गुड, फेस्टिवल्स आने चाहिए, सेलिब्रेट करने चाहिए, बट उसके साथ साथ जीने का ढंग थोड़ा 1 साल के लिए बदलना पड़ेगा, बिकॉज वो सिचुएशन की मांग है। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो किसी को कहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ता। तो आई वुड से स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जितना हो सके उतना स्टे प्रोटेक्टेड, बिकॉज यू नेवर नो, थिंग्स आर स्टिल नॉट फाइन, कभी भी बिगड़ सकते हैं हालत। सो विद दैट सेड, टेक केयर, कीप ड्रीमिंग एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे या फिर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे और आप और देखना चाहते हो तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। एंड प्लीज़ टेक केयर ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीज़न। और हो सके उतना सेव करने की कोशिश करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे तो आप सेव करके कहीं अच्छी जगह रखो, सो दैट फ्यूचर में आपको काम आ सके। इतना डोंट गो अवे विद द फ्लो कि ठीक है बहुत टाइम से हम लोग बाहर नहीं गए, बहुत टाइम से कुछ शॉपिंग नहीं किया तो अभी कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। यू स्टिल हैव योर टाइम्स। बेसिक नेसेसिटीज शुड बी द फोकस। आपकी बेसिक नेसेसिटी अगर ख़त्म हो रही है तो बाकी सब पैसा बचा के रखो, कहीं पे स्पेंड मत करो, सेव करके इन्वेस्ट कर दो, वो आपको बाद में बहुत बहुत काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।